ये उन्होंने प्रश्न लिख कर दिया है, आप कुछ बोले ऐसा वो चाह रहे हैं। तो उन्होंने सुन लिया, उतर गया उसके अंदर। असली में क्या है मूल बात। प्रश्नकर्ता का जो भाव, उसमें हर चीज कही जा रही है, लगती है, हर चीज लगती है। जैसा जैसे हम किसी मरुस्थल से किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, पहुंचते नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है पहुंचा है। वातावरण ऐसा साथ देने लगता है, तो ऐसा लगता है। और जब तक लगता है तब तक होता नहीं। जो चीजें कही गई वो लगती है, ये छूट रहा है, वो पकड़ रहा है, होने जैसा भी नहीं लगता, ना होने जैसा भी नहीं लगता, बोलने जैसा भी नहीं लगता। ये मरुस्थल से आदमी जिस तरह से बगीचे की तरफ जाता है, बगीचे में पहुंचा नहीं है, लेकिन लगता तो है। तो एक शब्द इसमें से निकल जाए तो लगता है, कोई चीज लगती है और इससे पूरा अर्थ बदल जाता है। कुछ नहीं, जब तक तुम्हें कुछ लगता है तब तक निश्चित ही तो वहां तो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए तुम शरीर हो, ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा लगता है होते हो, ऐसा लगता है कि तुम शरीर हो, ऐसा लगता है कि होते हो, होते ही हो, लगता तो नहीं है। कुछ और लगता है, तो दुनिया भर की चीजें लगती है, जो भी चीजें वो सब लगती है, होती नहीं। तो सारे प्रश्न का जो सारांश वो यहाँ हो जाता है कि जब तक लगता है तब तक हम बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े हो। दरवाजे के बाहर खड़े हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। संसार में जो बिल्कुल सीधी सादी यात्रा करते हैं उनको लगता नहीं, उन्हें तो उस चीज का भरोसा ही नहीं। लेकिन जब साधक साधना करता है और साधना से उसकी सीढ़ियां पार करते करते किसी अवस्था में पहुंचता है, तो उससे उस अवस्था का आभास होने लगता है। इसलिए लगता है सब कुछ, जहाँ वो पूछने वाला उसका आभास हो, उसका आभास, सिर्फ आभास होता है। कारण क्या है? आभास किसको होता है? मन बचा हुआ है, मन अभी भी बचा हुआ है, मन मरा नहीं है, मन को ही लगता है। और जब तक मन मरे नहीं होगा तब तक ये लगता लगता ही रहेगा। इस लगने के बहुत मजे हैं, इस लगने में तृप्ति बहुत है, उत्सव बहुत है, लेकिन अतृप्ति भी उतनी है। ऐसा नहीं है कि अतृप्ति ना हो, क्योंकि मन अगर किसी चीज को एहसास कर रहा है तो विपरीत का एहसास भी, ये मन का एक ढंग है। मन हमेशा जिंदा रहता है दो पहलू। अगर वो पूर्ण रूप से लगने लगे तो विदा हो जाए, 100% लगने लगे तो वो लीन हो जाए। अब वो लीन होने की बात भी चल रही है कि मन लीन होना चाहता है। बात में बात ये आ रही कि मन लीन होना चाहता है, लेकिन चूंकि क्या है कि आखिरी में चाहे ही बाधा है। सबसे बड़ी बाधा तो चाहे है, जो पहले कदम से चल रही।
की चाह है, होने की नहीं है तो मिटने की चाह है, क्योंकि मन चाह से जिंदा रहता है। किसी भी तरह की अगर चाह है तो वो आपके अस्तित्व को बरकरार रखे, क्योंकि हम चाह की वजह से जिंदा है। आप आश्चर्य करें, ये जो जिंदगी का गणित है, जो खेल है, ये पूरा चाह पे निर्भर है। किसी भी तरह की चाह हो तो चाह आपको बांध कर, चाह का मन का ऐसा गठजोड़ है, अद्भुत गठजोड़ है कि मन चाह के साथ बिल्कुल एक धारा में बंधा हुआ है। जिस दिन गई चाह उस दिन मिली राह। अब इसकी भी चाह नहीं कर सकते, इसकी भी बिल्कुल चाह नहीं कर सकते। चाहे चली जाए ऐसी भी चाह हो गई तो बड़ी विडंबना होती साधक की। साधक की जो विडंबना होती है, आखिरी तक विडंबना रहती। यहां इस अवस्था में जब कोई साधक आता है, उस साधक के चित्त में अगर एक सूत्र उतर जाए तो सब रामायण खत्म। तो भी कहेंगे तुमको तुमसे ज्यादा गुरु जानता है, तुमको तुमसे ज्यादा परमात्मा जानता है। तुम्हें कितनी जानने की कोशिश करो, लेकिन तुमसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारा गुरु जानता है, तुमसे ज्यादा तुम्हें परमात्मा जानता है। ये बात बहुत गहरे से चित्त में बैठ जाए। अगर ये बात बहुत गहरे से चित्त में बैठ गई तो फिर एक सूत्र आता है, तेरी मर्जी पूरी, तेरी मर्जी पूरी। अब यहां चाहे गिर जाए, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। अब तुम जहां खड़े हो वहां खड़े हो, जो कर सकते हो कर लिया, जो देख सकते हो देख लिया, जो मान सकते हो मान लिया, जो नहीं मान सकते हो वो नहीं मान। सब तरह की प्रस्तुति हो गई। अब एक ही बात बची है कि पहले तो बहुत गहरे में श्रद्धा जन्म जाए, तुम्हें कोई समारे। जब तुम्हें कोई समारे हुए है तो फिर उसकी ही मर्जी पूरी, फिर चाहेगा, फिर कहां लीन होगा, कहां मिटना, कौन मिटेगा? देखो मन ही मिटना चाहता और मन ही चाह से भरा हुआ, और चाह के साथ मन जिंदा रहता है। तो ये हमारी तरफ से ही होगी, बात तो हमारी तरफ से होगी। और हमारी तरफ से जब तक होगी तब तक बात पूरी नहीं है। जब उसकी तरफ से होता है तो बात पूरी। तो साधकों को एक अवस्थाएं आती है इस तरह से उनका लगता है। लेकिन यहां जो सूत्र कहता है वो ये कहता है कि पहले तो जब इतना सब कुछ कर करके देख लिया, गहरे में देखो तो जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। मजा देखना, कोई कहीं जाता नहीं। ये कहने सुनने की बात है, कोई कहीं नहीं जाता। जहां पहले कदम पे खड़े थे वो आखिरी कदम पे भी हम वहीं खड़े होते, क्योंकि हमारी तरफ से हम यात्रा करेंगे तो हमें लगेगा कि हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन खड़े रहेंगे पहले ही कदम पे, क्योंकि यात्रा 2 कदम की तो है नहीं। बड़ा मजा है इस यात्रा में। ये यात्रा में 2 कदम नहीं है, ये यात्रा पहले कदम नहीं होती है, और पहले कदम पर रुक जाती है। मजा देखो आप,
पहले कदम पे ही जाकर रुक जाती है। और लगता ऐसा है कि सालों चले, मीलों चले, और बहुत सारे अनुभव हुए उस चलने में, दुनिया भर की बातें हुई, चले और चले भले कहीं नहीं, खड़े वहीं थे। क्योंकि जब तक चाह है, जो पहले कदम पे उठी वो आखिरी कदम पे भी खड़ी, मिटना चाहे, मिटने की चाहे। पहले कदम पे भी अगर ये बात पता लग जाती, इसलिए क्या होता है, जब किसी को कोई कृपा होती है, ये होता कृपा का खेल, तो वो नाच उठता है, उसे लगता है कि कोई यात्रा तो हुई नहीं, ये तो पहले कदम का ही काम था, ये तो बात पहले कदम पे ही हो गई। सिर्फ बीच में कोई छाया चलती रही, जो चलने का ढंग करती रही, चलने की यात्रा करती रही, चलने का खेल करती रही, और आखिरी में वही खड़ी है। तो जब कोई आदमी को पता लगता है तो वो हंसता है सबसे पहले, क्योंकि धर्म से ज्यादा सरल इस जगत में दूसरी कोई बात नहीं। यहां यात्रा नहीं है, यहां मंजिल है। लेकिन क्योंकि जीवन कर्म से भरा है, कामना से भरा है, वासना से भरा है, अब ये वासना और कामना से भरा हुआ मन करने की भाषा जानता है। उसे क्या लगता है, धन तुम्हें करने से मिल जाएगा, पद तुम्हें करने से मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे दो भाग हैं, दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट तुम्हारे पुरुषार्थ का, और दूसरा डिपार्टमेंट जो तुम्हारा है वो पुरुषार्थ का। अब पुरुषार्थ से तुम धन कमा सकते हो, प्रसाद से धन नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी प्रसाद से कुछ नहीं मिलेगा। तुम लाख कोशिश करो कि प्रसाद से कुछ मिले, प्रसाद से तो परमात्मा ही आनंद मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारी भाषा जो संसार में चलती है, वो संसार में तुम सफल हुए भी करने से। हर आदमी को देखो गौर से, तो वो करने की भाषा जानता है, और उसे ऐसा लगता करने से सफलता हुई। और फिर ये करास को मिटाने के लिए सदगुणों को आयोजन करते और तुम्हारी करास मिटाते। तो संसार का क्या होता है कि संसार में तुम्हें करने से कुछ चीज हासिल होती रहती है, तो तुम्हें भ्रम खूब बना रहता है कि नहीं करने से ही होता है, करने से ही होता है। अब ये भ्रम इतना गहरा चला जाता है कि तुम इसे धर्म में भी चालू कर देते हो। अब धर्म में क्या होता है कि तुम कितना ही करते जाओ, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि करने से मिलना ही नहीं है, वहां का नियम नहीं। वहां मिलता है प्रसाद से। अब करते चले जाते हैं, करते चले जाते साधना, दंड बैठक, जो भी यंत्र मंत्र जंत्र तंत्र सब करते चले। अब इसमें क्या होता है, बुद्ध ने किए, महावीर ने किए, और भी महापुरुषों ने किए, और अंत में क्या हुआ तो महावीर भी थक गए और बुद्ध भी थक गए। ये सारी यात्रा ये करास को थकाने की। करास जिस दिन थक जाए, तो जिस दिन जो व्यक्ति थोड़ी सी भी प्रतिभावान है, और प्रतिभा जागेगी, उसको ख्याल आएगा कि इतने बड़े संसार में, ब्रह्मांड में, जब चांद तारे, आकाश पाताल सब एक व्यवस्था में, एक हारमोनी में चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड एक लयबद्धता में चल रहा है, और वहां करने वाला कोई नहीं, ना तो कोई चांद कर रहा है, ना कोई सूरज कर रहा है, ना धरती कुछ कर रही, ना आकाश कर रहा, ना पाताल कर रहा, और उसका क्या गजब की व्यवस्था है। इसको धारण कोई धारण की, ये सारी व्यवस्था अगर चल रही तो उसको कोई धारण, अगर ये सूत्र ख्याल में आ जाए तो तुम उसके गर्भ में चले। क्योंकि ये जो प्रकृति है
आकाश पाताल चांद तारे सब परमात्मा के गर्भ में, और गर्भ में चीजें अपने से व्यवस्थित है। जैसे तुम गर्भ में व्यवस्थित थे, तुम जब गर्भ में थे तो हर चीज न तुम्हारी मां कर रही थी न तुम कर रहे थे। समय पे चीजें हो रही थी, समय पे तुम्हारी नाक बड़ी हो रही थी, समय पे तुम्हारी उंगलियां आ गई, समय पे तुम्हारी आंखें आ गई, और समय पे सब कुछ हो गया क्योंकि तुम गर्भ में थे। अब जब गर्भ के बाहर आए और ये सारे संसार में कर्ता बुद्धि का जन्म हुआ तो तुम खुद ही कर्ता हो गए। ठीक, कर्ता होने से तुम्हें कुछ उपलब्धियां होंगी निश्चित। धन होगा, वो कर्ता ही से आएगा, वो पुरुषार्थ से ही आएगा, वो मेहनत करने से ही आएगा। उसे प्रार्थना मत करो, मजा देखो, उसे प्रार्थना से मत जोड़ो, नहीं दोनों बातें बिगड़ जाएंगी। और प्रसाद को इससे मत जोड़ो, किसी कर्म से मत जोड़ो, इन दोनों का जोड़ मत बिठाओ। ये अपने आप में दोनों तत्पूर्ण हैं। अभी हमारी जो विडंबना है वो क्या है कि हम संसार में धर्म को जोड़ते हैं, हमारी उपासना हमारे पुरुषार्थ से जोड़ लेते हैं। हम उपासना इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए। अब कभी कोई परमात्मा इस बात को सुनने तैयार नहीं। तो तुम्हें किसी भी चीज से कुछ मिलने वाला है कि तुम्हारी सिल्लीपन मनगढ़ंत चीजें रहेंगी, लेकिन कोई परमात्मा इस तरह की व्यवस्था में नहीं जीता है क्योंकि उसने तुम्हें पुरुषार्थ की पहले ही क्षमता दी है। तुम्हारे अंदर विवेक है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, और बुद्धि और विवेक से जो पुरुषार्थ करोगे उससे तुम्हारा संसार हो जाएगा। संसार कोई बड़ी चीज नहीं, बुद्धि और पुरुषार्थ का अगर कोई उपयोग करे तो उसके जीवन में संतुलन आ जाए। और प्रसाद को अलग छोड़ दो, फिर बीच में है साधना। अब साधना क्या है, वो भी एक तरह का पुरुषार्थ है। वो तुम धर्म के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ मिलने वाला है। क्योंकि तुमने भाषा ही सीखी तो वो भाषा तुम वहां अपनाते हो। तो जिस दिन साधक को थकान आ जाती, ऐसे तो कोई मानने वाला है नहीं। जब तक किसी में कुव्वत रहती है तब तक किसी की नहीं मानता। बाप में कुव्वत रहती जब तक बेटा की सुनता नहीं है, वो अपनी अपनी चलाता और बेटा को सिखाता है। और जब उसकी कुव्वत गिर जाती है तब उसे बेटे की सुनना पड़ती है। ये स्थिति होती क्योंकि अब बचा नहीं है कुछ। तो अब ये साधना क्यों कराई जाती है कि तुम जो है बिना करे जी नहीं सकते, तो अपनी मौजूदगी कहीं ना कहीं तो प्रदर्शित करोगे ही, इसलिए कुछ ना कुछ करते। साधना भी उसमें आती है, बहुत ऊपर जाके आती, लेकिन आती तो जब उससे भी कराशे न करे पूरी की पूरी, जैसे हमने अभिव्यक्त किया। अब यहां से यात्रा बदल जाएगी। अगर ये साफ हो जाए कि गर्भ में क्या हुआ, तो गर्भ में जब थे तो सब व्यवस्थाएं थी, तो गर्भ में ही चले जाओ। सारी यात्रा हमारी दोबारा से गर्भ में जाने की है। पहले हम गर्भ में थे माँ बाप, अब हमें परमात्मा के गर्भ में जाना है, जानते हुए। पहले हम परमात्मा के गर्भ में थे अनजाने में, हमें बोध नहीं था और हम गर्भ में थे। व्यवस्था जो की तो चल रही थी, लेकिन उसका जो उस व्यवस्था का जो अहोभाव आना चाहिए वो तो नहीं आया। अभी क्या है कि तुम्हारे पास बोध जन्म लिया, परमात्मा ने मनुष्य को जानने की एक अद्भुत क्षमता दी है, अद्भुत, केवल मनुष्य के। चांद तारे सूर्य हीरा मोती जवाहरात, किसी चीज में अपने होने का बोध नहीं। सूर्य भी नहीं जानता कि वो सूर्य है,
चांद भी नहीं जानता था वो चांद, पृथ्वी भी नहीं जानती कि वो पृथ्वी, क्योंकि ये सब गर्भ में, इनको बोध नहीं है। इसमें से, इस प्रकृति में से एक जन्म हुआ मनुष्य का, पेड़ पौधे भी नहीं जानते, पशु पक्षी भी नहीं जानते, एक मनुष्य ही जानता है कि वो है और उसे होने का पता लग रहा है। और इससे घटी क्रांति, ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्रांति कि मनुष्य का होना, मनुष्य का होना ही प्रकृति में बहुत बड़ी क्रांति, क्योंकि मनुष्य को ही पता है कि वो है और उसे होने का बोध भी हो रहा है। अब ये बोध निखालिस होता गया, कर करके थक गए, थक गए, थक गए, थक गए, थक गए। अब आखिरी में तुम्हें तुम्हारे होने का बोध नहीं बचा। अब होने के बोध के साथ तुम गर्भ में दोबारा उतर जाओ। पहले तुम गर्भ में थे तो तुम्हारे होने का पता नहीं था, तुम्हें तुम्हारे होने का बोध नहीं, और प्रकृति जैसा खेल खेल रही थी वैसा खेल चल रहा है। अभी क्या हुआ है कि तुम्हें होने के, ये सारे संसार की जो रचना और इसमें मनुष्य का होना, ये प्रयोगशाला है पूरी की पूरी। यहां कोई ना तो धन कमाने, न पद कमाने, यहां ना रिश्ते निभाने, न बच्चा करने। ये प्रयोगशाला में आदमी को अपने होने का बोध सघन होता है। तो संसार में ही जब तुम बने रहते हो तो उसी का नाम तो है अहंकार। जब इसको तुम संसार के साथ जीते हो तो वो होना तुम्हारा अहंकार की तरह होता है कि तुम अपने आप को कुछ मानते हो, कुछ मानते हो कि तुम ये हो, फिर तुम कुछ भी मानते हो, लेकिन तुम कुछ ना कुछ मानते हो। इस होने से, इस पाठशाला में तुमने जी सीखा। अब धर्म की पाठशाला में जब तुमने यात्रा करी तो धर्म की पाठशाला में तुम हो, लेकिन क्या हो जो तुम्हें पता नहीं। अब ये प्रश्न अगर तुम्हारे भीतर आ जाए कि तुम क्या हो तो सही, लेकिन कौन हो उसका पता नहीं। और ईमानदारी से अगर देखो, सबको झांक के, सभी लोग इस जगह पर खड़े हुए हैं कि वो हैं, इतना तो पता लग रहा है। लेकिन जब कोई और कहता तो पता लगता उन्हें होने का। अपने से तो नहीं होते, अपने से तो उन्हें बहुत देर तक अपने होने का भी पता नहीं होता। बीबी खड़ी हो जाती, होने का पता हो, इधर उधर से आता रहता, अपने से नहीं आता। साधक को सीधा आने लगता है। इस संसार में और साधना में जो फर्क है, तुम्हें होने का पता संसार देता, उससे अहंकार का जन्म होता है। और जब तुम्हें साधना से अपने होने का पता होता है, वो होना तुम्हें बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि उस होने में रस नहीं है, वो होना रूखा है। ये संसार का होना थोड़ा रस देता है, इसलिए हम उस होने से संसार के होने को ज्यादा पकड़ कर रखते हैं कि पिता होने का मजा तो ले ही रहे, भाई होने का मजा ले रहे, धनी होने का मजा ले रहे, गरीब होने का मजा ले रहे, लेकिन होने का मजा किसी कार्य कारण से आ रहा है। धर्म में जैसे ही तुम्हारा होना निखालिस होता है, तुम्हें बड़ी निराशा पकड़ती है, बड़ी निराशा। तो तुम्हें होने का पता तो लग रहा है, लेकिन उसमें रस नहीं है, क्योंकि वो होना तुम्हारे अज्ञान में है, बोध में नहीं है। वो होना क्या है, तुम क्या हो तो सही, लेकिन तुम कौन हो, उतनी गहरी प्यास नहीं पकड़ पाया। लेकिन साधक अगर इस होने में बैठते ही गया, बैठते ही गया, तो ये प्यास बन जाए। तो है, लेकिन उसे पता नहीं है कि क्या है। और इसका पता कृपा से मिलेगा जब तुम बिल्कुल निखालस हो गए। अब तुम्हारी कोई चाह ही नहीं रही, तुम हो और तुम्हें होने का पता नहीं है, इसकी पीड़ा बुझी जाए। तुम हो और तुम्हें पता नहीं है होने की, ये पीड़ा बैराग में ले जाएगी। यहां से तुम सरेंडर हो, इसके पहले कोई सरेंडर नहीं होता। तुम अस्तित्व के प्रति जो सरेंडर होगे, जब तुम्हें तुम्हारा होना ही काटने लगेगा, तुम्हारा होना भूत की तरह तुम पे चढ़ जाएगा,
साधना में क्या होता है कि ये होना इतने जोर से हमको समझ में आने लगता है कि हम रिलैक्स में भी नहीं जा पाते, ये होने को हम भूल नहीं पाते। ये होना चढ़ ही देता है, देखो तुमने ही याद कर करके बनाया है उसमें, और उसकी इतनी पीड़ा होगी जैसे बर्छी चुभ रही है। तुम उस होने में रहना जरूर नहीं चाहोगे, उस होने में तुम बिल्कुल, तुम्हारे अंदर सूर्य की तरह चुभेगा वो होना। क्योंकि जैसे अर्ज करो, एक उदाहरण दे रहा कि तुम कहीं खो जाओ और तुम्हें अपने होने का कहां हो इस बात का पता ना हो, तो तुम्हारी क्या हालत होगी। किसी जगह पे, ऐसी जगह पे हो जाओ और तुम्हें बिल्कुल पता ना हो कि तुम कहां हो, अचानक कहीं छोड़ दिया जाए तो तुम तड़फड़ा जाओगे, इतनी पीड़ा हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। जब तक तुम अपने को किसी चीज से जोड़ ना लो कि हम यहां हैं। ये होना भी ऐसे ही, जब ये होना तुम्हें पकड़ेगा साधना में, और इतने गहरे से पकड़ेगा कि बर्छी की तरह चुभेगा तुम्हारे भीतर, तुम किसी की नहीं। जो बुद्ध कहते थे कि मैं देख रहा हूं कि लपटें जल रही हैं, अब इस होने में तुम्हें मोह जगेगा, तुम्हें राग जगेगा, तुम्हें वासना जगेगी, ये सब चीजें धराशायी हो जाएंगी। ये होने की आग तुम्हें खाए जाएगी, तुम्हारे प्राणों को पूरा खाएगी, और उस आग में तुम्हारे अंदर प्रार्थना उपजेगी। प्रार्थना उपजेगी ये कि हे प्रभु, स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना उपजेगी, तुम्हारी छाती फट जाएगी। ये ऐसी प्रार्थना नहीं उपजेगी, तुम्हारी छाती फट जाए। पहली बार प्रार्थना का जन्म होगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि हम जब तक प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक हम याचना कर रहे हैं। याचना करने के लिए, अगर तुम याचना से भरे हुए हो तो प्रार्थना नहीं जन्मे। याचना से भरे हुए आदमी को कभी प्रार्थना का जन्म नहीं होता, क्योंकि वो याचना जो है वो निम्न तल पर ले आती है आपके, वहां प्रार्थना का जन्म कहां होगा। और जब प्रार्थना होगी तो तुम शिखर पर खड़े हो। जब प्रार्थना का जन्म होगा तुम शिखर पर खड़े हो गए, बिल्कुल शिखर पर प्रार्थना जन्मती है। जैसे तुम शिखर पर कहां, तुम सूल पर खड़े हो गए। अब तुम्हें कोई सूल पर खड़ा करते तो वहां प्रार्थना नहीं उपजेगी, और क्या उपजेगी। उस पीड़ा से मुक्त ही होना चाहो, ये क्या है। और वहां तुम्हें सदगुरु की या परमात्मा की सच में मदद की जरूरत पड़ेगी। अभी हम सब झूठ बोलते हैं, हम वहां तक जाते नहीं है जहां परमात्मा की मदद की जरूरत है। जिस जगह परमात्मा की मदद होती है उस जगह तक हम कहां जाते हैं। हम अपना ही फैलाते रहते हैं, दुकानदारी अपनी चलाते रहते, काम अपनी बुद्धि से ही ले लेते, और बीच में से कोई रास्ता निकाल कर वापस लौट आते। प्रार्थना उपजती कहां। अगर किसी के अंदर प्रार्थना उपज जाए और परमात्मा ना उतरे, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि तुम्हारे अंदर प्रार्थना उपज गई हो, तुम पूरे के पूरे बिना उसके न जी सको, ऐसी तुम्हारे अंदर जागरण आ गया हो कि बिना परमात्मा के आप जी नहीं सकते, या बिना तुम्हारे अपने पता होने के। तुम्हें जब तक तुम्हारा स्वयं का बोध ना हो तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ लगने लगे, बिल्कुल व्यर्थ है। जहां खड़े हो वहां तो व्यर्थ है। अब यहां जाके वासनाएं विदा होती है। इसके पहले तो राग रंग ऐसे चलते हैं कि जरा सी बात में हम गुलगुल हो जाते हैं। जरा सा कोई खेल आया, हमारी दुकानदारी चालू हो गई, फिर परमात्मा को कल देख लेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्टपोन करने के लिए तो वही है, सबसे ज्यादा पोस्टपोन हम धर्म को करते हैं। उसके बगैर हमने तो ऐसा देखा है कि लोगों के लिए परमात्मा अनावश्यक आवश्यकता है, आवश्यक तो नहीं है। उसके बगैर खूब चलता है तो आवश्यक तो नहीं हुई, वो अनावश्यक। और जिस दिन परमात्मा आवश्यक आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि तुम छोटी छोटी चीजों के बगैर जी नहीं सकते, कितने बेचैन हो जाते हैं। ये होनी चाहिए यार, रोटी ना मिले दिन भर तो शाम को आकाश पाताल एक कर दो, और बिना परमात्मा के तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है।
बिना परमात्मा के तुम सालों जी सकते हो, बिना रोटी के एक दिन नहीं जी सकते। अब पाते हैं अपन कितनी परमात्मा के गीत गाते रहे, ने भी गा दिए गीत, ने भी गा दिए, तेरी याद और उसकी याद और उसकी याद। सच में याद, सच में याद आएगी तो प्राणों में संकट पैदा हो जाए। अगर साईं की याद आ गई तो सब यादें भूल जाओगे, सारी यादें उसमें सिमट जाएंगी साईं की याद में, और तुम हो जाओगे टोटल, और साईं तुम्हें उठा लेगा। साईं का खेल ये है कि तुम 100% खड़े हो उसके सामने, कच्चे नहीं। साईं तुम्हें गले से लगा लेगा, लेकिन 100% तुम्हें याद आ गई है। अब कोई चीज बची नहीं है याद करने की। जब कोई चीज बचती नहीं है तो तुम भी नहीं बचते। हम बचते इसलिए कि हमें किसी चीज की याद बनी, हम किसी चीज की याद के सहारे जिंदा है मन। कुछ भी याद हो फिर तुम्हें, और अकेली साईं की याद आ जाए, सारी यादें समेट के उसमें घुस जाए, तुम्हारी भूख प्यास भी वही हो जाए। ऐसी अभिप्सा जब किसी साधक को होती है तो परमात्मा उठा ले। ऐसी प्यास जब जगती तो स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरने लगती, निश्चित ही। और वो संभावना हम सब लिए हुए हैं। भले ही तुम पहले कदम पे खड़े हो, लेकिन पहला कदम और आखिरी कदम मेरे हिसाब से 2 कदम नहीं, ठीक तुम उसी जगह खड़े, ठीक उसी जगह। छलांग यहीं से लगेगी जहां तुम खड़े हो। तो यात्रा तो इसमें है नहीं। धर्म धर्म में यात्रा नहीं है। धर्म में पूरा खेल बैराग्य का है, समझ का है। समझ कैसे पैदा होगी? अब देखो, गीत कितने ही गाओ, लेकिन जो तुम गीत गा रहे हो, ईमानदारी से देखो कि सच में वो चीज तुम में हो रही है तो किताब से आ रही। जो भी गीत गा रहा है, इनने गा दिया, उनने गा दिया, सबने गा दिया। एक तू ही रखवाला और कोई सहाय नहीं जी बात। अब फिर ईमानदार हो उसके, जो गा दिया वो ठीक। अब एक एक शब्द के प्रति ईमानदार। क्या ये मेरी समझ है? जिंदगी को बहुत ईमानदारी से जीना पड़ता है, बहुत ईमानदारी। एक एक शब्द का निरीक्षण करना सीखो। आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं? देखिए, आपकी जो वाणी है ये परमात्मा की ही वाणी है। परमात्मा ही तुम में से बोलता है, कोई नहीं बोल सकता। वाणी उसी की, वाणी का सारा खेल उसी का। हमारा काम क्या है कि जो परमात्मा की वाणी में निखार आ जाए, क्योंकि ये लयबद्ध नहीं है, बेखरी हो गई, बेसुरी है। वाणी तो परमात्मा की ही है। तुम कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, और किसी से भी बोलते हो, सुनने वाला भी वही है और बोलने वाला भी वही है। लेकिन सुनने वाला बहरा हो गया और बोलने वाला धुआं होकर बोल रहा है। वो जैसे हकला के बोलता है, कोई आदमी बोल नहीं पाता, तुतला कर बोलता है, हकला कर बोलता है, तो सुर सही नहीं पड़ रहा है। भेद इतना सा है कि सुर सही नहीं है तुम्हारे। अब ये सुर सही कब है? जो तुम बोलते हो उससे अपने जीवन में उतारो। जो तुम दूसरों से कहते हो अपने जीवन में उतारो। जो तुम सुनते हो, दिन भर में तुम इतने उपनिषद सुन लेते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत कुछ सुनते हो और बहुत कुछ बोलते हो,
लेकिन तुम्हारे बोलने और सुनने को तुम परमात्मा का ही सुनना और परमात्मा का ही बोलना मानो। इसको महिमा दो। जब महिमा दोगे तो अनर्गल बोलना बंद हो जाए। तुम दिन में इतने कम बोलोगे तो होश से बोलो कि इसमें से परमात्मा बोल रहा है, ऐसा बोलो। तुम्हें पता है या नहीं है? अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो मानना पड़ेगी थोड़ी कि तुमसे जो बोला जा रहा है वो तुम नहीं बोल रहे, बोल परमात्मा रहा है। सुर बिगाड़ दिया है, सुर बिगड़ा हुआ है सिर्फ। अब सुर तो सुधारा जा सकता है अगर बिगड़ा हुआ, तो उस बोलने के प्रति तुम जबरदस्त जागृत हो जाओ। जागृत कुछ भी किसी से बोलो, उसी से बोल रहा है, वही बोल रहा है। एक सूत्र अपना लो और ये सूत्र तुम क्रांतिकारी घटना पैदा करते। बोलो ही मत, पत्नी से बोलो, पत्नी उसी का रूप, क्योंकि उसे तो खेल खेलना था तो उसने 2 रूप रखे। खेल खेलने के लिए 2 रूपों में उतरा है, क्योंकि खेल तो बिना 2 रूपों के हो नहीं सकते। तुम्हारे सामने जो भी खड़ा उसका ही पुत्र है, तो तुम भी उसी के रूप। अब 2 रूप यहां खेल खेल रहे हैं। ये अगर थोड़ी सी प्रतिविज्ञा आ जाए, अब तुमसे गलतियां होंगी निश्चित, भूलें होंगी निश्चित, आदतें पड़ी हुई हैं, कुछ तो भी बोलने की आदतें सबकी होती हैं, जबरदस्त होती हैं और आदतें जन्मों तक जाती हैं। अगर तुमने थोड़ा सा गौर करना शुरू किया, जो तुम बोलते हो, घंटों फोन तो बोलते हो। अब मैं तो ऐसा कहूंगा कि परमात्मा का मनुष्य के शरीर होने का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा। शरीर का जो उपयोग हो रहा है या वाणी का जो उपयोग हो रहा है, वाणी दुरुपयोग कर रही है, सदुपयोग नहीं कर। अब वाणी, और सबसे ज्यादा खेल बिगड़ता है वाणी से, ये ख्याल रखना सबसे ज्यादा। और आपको आश्चर्य होगा, परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति वाणी ही है। ये वाणी से ही सारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। वाणी को साधारण चीज मत समझो, वाणी अद्भुत चीज है। सारे खेल वाणी के हैं, वाणी सारा खेल खेल रही। पहला उदय जो हुआ है इस ब्रह्मांड में, वो वाणी से हुआ है, और वाणी ने ही आकार लिया है। अभी अगर गहरे में तुम जाओगे, तुम अपने अंदर अगर ध्यान में गहरे गहरे चले जाओगे, गहरे गहरे चले जाओगे, तो तुम पे परमात्मा की वाणी पे कुछ आरोपित हो गया है। मूल में उसकी वाणी, जिसे हम कहते हैं बीज मंत्र, महामंत्र कहते हैं, वो वाणी अहरनिश तुम्हारे भीतर वो मंत्र चल रहा है। अब उस मंत्र का अजपा जाप भी चल रहा है। वो वाणी सतत बाहर आ रही है, और बाहर आके कुछ की कुछ हो रही है, बस कुछ की कुछ हो जाती है। वो हिलते डुलते उसके ग्राफ कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो कुछ और होकर निकल जाती है। सारा जो खेल हुआ है वो इस तरह से हुआ। तो अगर आपने निरीक्षण करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी वाणी जैसे सुर सकती है ना वीणा की, तुम एक वीणा हो और जिसपे परमात्मा का मंत्र प्रकट होना। अब जैसे जैसे तुमने वीणा को साधा, थोड़े होश में आए और वाणी को पकड़ने की कोशिश की, कम से कम बोलो पहले तो। अगर काम चल जाए बिना बोले तो मत बोलो, और बोलो
तो याद करो कि जो परमात्मा की वाणी है तो कितने आदर से बोलोगे। अगर बोलना ही पड़े तो जी सुरती लगाओ कि ये वाणी परमात्मा की है, परमात्मा ही बोल रहा है और परमात्मा ही सुन रहा है। तो कितना होश आ गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब उस वाणी पर जब तुम्हारा होश सदेगा तो वो उसके सुर बदले, नहीं बदल। ये सूत्र पूरा बदल देगा तुम्हारे जीवन को। इसलिए कह रहा कि जैसे ही तुमने ये अंगीकार कर लिया अपने में, मान्यता ही होगी कि इसमें से परमात्मा ही बोलता है और सुनता भी परमात्मा है, तो बहुत अनर्गल चीज। कोई परमात्मा तुम्हें कहीं से उतरने वाला नहीं है। उसकी तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक लयबद्धता आ जाए, सुर सही नहीं निकल रहे, संगीत भी है, सितार भी है, गायक भी है, मौज भी है, लेकिन सुर ताल नहीं बैठ रहे। सुर ताल बिठाओ, और सुर ताल सबसे ज्यादा वाणी से बैठेंगे। तो एक शब्द मत बोलो जो घूम फिर कर कहीं जा रहा हो, इधर उधर। इतने अपने में आ जाओ और ये सूत्र पकड़ोगे कि जो परमात्मा की वाणी है तो ही होश में आ पाओगे। तुम्हारे लिए तो फिर वो कचरा हो जाएगा, लेकिन ये तय कर लो कि परमात्मा ही इसमें बोल रहा है। मान्यता मानो, मान्यता से चलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मान्यता बड़ा काम करे। आपके अंदर से जो अनर्गल वाणी निकलती रहती है वो वाणी अपने आप सुधरने लगे, और जो काम तुम्हारे अनर्गल सुनते रहते हैं, वे कोई आदमी कुछ भी कहेगा तुम्हें ओमकार की ध्वनि आने लगेगी, क्योंकि यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा और कोई कुछ नहीं बोल रहा। ओमकार ही अपनी वाणी प्रदर्शित कर रहा किसी बांसुरी में से। जैसे बांसुरी तो पोली होती है और बांसुरी में कलाकार सुर ढाल देता है कि नहीं, तो जी जो सुर जो है ओमकार से आया है, तो ओम तुम बांसुरी हो परमात्मा की, और परमात्मा सुर ढाल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, तुम ही ढालने वाले रहोगे और तुम ही सुर रहोगे और तुम ही बांसुरी रहोगे। इसमें बाहर से किसी को मत जोड़ो। तो इतनी जवाबदारी ले लो अपने में, और जब आप अपने में जवाबदारी ले लोगे तो पूरा संतुलन आने लगे। आप बिल्कुल बाहर किसी परमात्मा पे मत छोड़ो, तो परमात्मा तो बोले ही रहा, उसके बगैर तुम हो ही नहीं सकती। तुम कोई लाख कोशिश करे, परमात्मा है इसलिए तुम हो, क्योंकि तुम उसकी अभिव्यक्ति हो। तो जरा उस तरह से जीना शुरू करो, उसी तरह से कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। सुर ढलने दो ना, खोजना नहीं है, होना है। धर्म खोजने से नहीं मिलता, होने से निखरता है। अब तुम परमात्मा हो और फिर कचरा निकल रहा है, तो गलती कहां हो रही? वो परमात्मा जी भीतर है और कचरा निकल रहा, तो होश आएगा। होश जैसे ही आएगा कचरा अपने आप शांत होने लगे और सुर ढलने लगेंगे आपके अपने में, और जिंदगी मजेदार हो जाएगी। मेरी बात ख्याल में आ रही है? एक शब्द मत बोलो किसी से, कोई दूसरा नहीं है, वही सुन रहा है। जरा मजा देखो, बोलने का ढंग ही बदल जाएगा। जब वही सुन रहा है और वही बोल रहा है तो बातें बदल गई ना। अब फिर इस संसार में जीने का कितना मजा है। और परमात्मा और संसार मेरी दृष्टि में दो है ही नहीं। मेरी दृष्टि में एक ही चीज है, परमात्मा अभिव्यक्ति है संसार। तुम परमात्मा की अभिव्यक्ति हो, ऐसा कील गाड़ लो। अब जब परमात्मा की अभिव्यक्ति हो तो जरा गौर से देखो सुर कहां गड़बड़ हो रहा है। अब होश से जगोगे तो पता लगेगा बिल्कुल कहां अनर्गलता है। और धीरे धीरे तुम इनमें इतना मजा आने लगेगा, जब तुम्हारे सुर सदेंगे तुम रोज रोज नाचोगे। जैसे जैसे सुर तुम्हारे सदेंगे, बीना झंकृत होगी, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर एक आनंद की, क्योंकि दुख मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल नहीं है।
दुख जो होता है वो होता ही नहीं है, मैं तो ऐसा कहूंगा। दुख तो हम बिसाते हैं। दुख आता है मान्यताओं से, अपेक्षाओं से, उपेक्षाओं से, वासनाओं से, चाहे से। अगर ये चीजें सब हटा दो तो किसी को दुख नहीं होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी को दुख नहीं हो सकता। देखो इतनी सारी चीजें छोड़ना भी तो आसान नहीं है। क्या इतनी सारी चीजें छोड़ना भी तो इजी नहीं होती कि चाह छोड़ दी, अपेक्षा छोड़ छोड़ो दी, ही मत ना, मान्यता भी छोड़ दी। तुम कुछ मत छोड़ो, बांसुरी संभालो। कब कह रहे हैं चाय पिबेगी तो पियो, लेकिन जब तुम्हारी बांसुरी में इतना रस आने लगेगा तो चाय बंद हो जाएगी। जब तुम्हारी बांसुरी में इतना आनंद आने लगेगा तुम एक टाइम रोटी खाने लगोगे, तो 2 टाइम में सुर बिगड़ रहा। मैं नहीं कहता कि तुम बाहर से पकड़ो, मैं कहता हूं तुम इधर से पकड़ो। पहला तो सूत्र यह है कि तुम उसकी अव्यक्ति हो, ये बिल्कुल कील गाड़ लो, अव्यक्ति हो तुम उसकी। और दूसरा सूत्र यह है कि अब उसे अव्यक्त होने दो। अब वो अव्यक्त हो रहा है, उसमें रहो कि उसकी अव्यक्ति सुधरने दो। ये बांसुरी जैसी जैसी बांसुरी ठीक होगी अव्यक्ति सुधरेगी। अव्यक्ति तो ठीक ही हो रही है, बांसुरी में अंडरस्टैंड हो जाती है। यह किसी आदमी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं। बांसुरी अंडरस्टैंड खेल खेल रही, बांसुरी कोई सुधार नहीं, सारा खेल सुधर जाए। शायद अपन लेट तो नहीं हो रहे। नहीं वो लेट नहीं है। नहीं जाना होगा, नहीं भोजन करेंगे वो। नहीं जाना, जाना होगा मुझे ऐसा। उनको भोजन करा बस पसंद लगता नहीं रेडी 2 बजे तक। तो नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी परिस्थिति, फैमिली आई हुई है। नहीं, मैं परिस्थिति समझ रहा हूँ। शायद आपको उत्तर नहीं मिला। सुंदर हो नहीं सकता। और हर आदमी गले में लेकर घूम रहा है, हर आदमी। देखो जब तुम गीत गाते हो तो थोड़ी सी तुम्हारी बांसुरी टच होने लगती है अंदर से। एक तो अलग गलदानियां दे दो। एक तुम जब गीत गाते तो गीत गाते तो गीत गाने का मतलब क्या है? गीत गाते तो तुम गीत गाने देते हो, तुम क्या अंदर से निकल रहे हैं। अब जिस तरह से तुम गीत गाते तो तुम्हें मजा आता है कि नहीं? जब तुमने संभाल भाव है वहाँ पे सब। हाँ, वो क्या है कि हमारे इसमें तो मैं समझता हूँ कि आपकी परिस्थिति है। तीनों भाई वगैरह सब आए हुए हैं। हाँ हाँ, वो परिवार का परिस्थिति है। आप आए यही बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल मैं बहुत सुंदर। थैंक यू सर। तो आपने ये जो बात बोली ना कि मान्यताएं, अपेक्षाएं, हम कुछ देखो इन चीजों में नहीं बाबा एक मिनट, तुम इनमें पकड़ नहीं पाओगे कभी भी। हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तुम बंद कर मत तुम तो गाना शुरू करो, गुनगुनाओ, और जो तुम बोल रहे हो तुम उसी का गीत गा रहे हो। अब जब उसका गीत गा रहे थे, अब जो गीत गा रहे थे तो गालियां दे सकते थे। तो वो गीत गा रहे थे, गालियां नहीं दे सकते। गीत गा रहे थे तो जो थे वाणी के साथ थे, चल रहे थे वाणी के साथ। और वाणी के साथ जब चलते थे मजा गीत का नहीं होता, मजा होता है कि वाणी के साथ जब चलते हैं तो सुर बनता है, आपकी लय बदलता है, उस चीज का मजा होता है। आप किसी से बात भी करोगे और इस भाव से करो कि परमात्मा ही बोल रहा हूँ, परमात्मा ही सुन रहा हूँ, बात भी करो तो गीत हो जाएगा। तो सुर तो उसी के हैं, तुम कुछ भी बोल रहे हो और सुन भी वही रहा। दूसरा है पूर्ण। ये सूत्र जो मैंने आज कहा, अगर ये सूत्र समझ में आ जाए तो तुम पोस्टपोन नहीं करो। ये नरक वाला मामला है, अभी 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 बोलने वाला मामला है, अभी व्यवहार में अभी अभी आएगा। तो उदाहरण दे रहा हूँ, जब तुम गाते हो तो थोड़े होते और उसी का मजा थोड़े हो जाते। जब गाते हो तो तुम वाणी में तुम्हारे में संतुलन जान जाते हो, तो संतुलन आ जाता है, उस पर गीत आ जाता है। और वही
वाणी अगर तुम होश में नहीं है तो गालियों में बदल जाए, मां बहन भी करने लगे या निंदा स्थिति में पड़ जाओ। अब वाणी जब तुम परमात्मा की वाणी हो तो निंदा स्थिति तुम में से निकलेगी, किसी की निंदा नहीं कर सकते, सबका सुख देखो। देखो तुम में ही तो घट रहा, वो दूसरे में घट रहा, तुम जाओगे कहाँ, निंदा करोगे कहाँ, ना निंदा करोगे ना स्थिति करोगे, दोनों के बाहर होता है। देखो खेल उसी का चल रहा है, और क्योंकि तुम्हें पूरा का पूरा परमात्मा को उभारना है, जो तुम्हारे भीतर एक एक रोम रोम में समाया और किसी भी सूत्र से पकड़ के वो प्रकट होने लगता भीतर। तुम्हें जो खुशी होती है वो तुम चैतन्य के करीब होते हो, उसकी खुशी होती है। और दुख इसी बात का है, चैतन्य से दूर चले जाते, शुरू में नहीं रहते। ये पूरी ब्रह्मांड एक लयबद्धता में तुम्हारी लय बिगड़ जाती है। वो लय इसलिए बिगड़ जाती है कि तुम्हारा खोपड़ी कई काम करने लगती, दिल कई काम करने लगता, मन कई काम करने लगता। और जब ये मान के चलोगे कि उसी का खेल है तो ये तीनों लाइन पे आ जाए, मन ना अपनी चलाएगा ना आत्मा। सामाजिक व्यवहार में कोई सामने है, सामाजिक है ही नहीं कुछ, सामाजिक मामाजिक छोड़ो, यहाँ वही है। देखो फिल्म देखते हो, फिल्म तो फिल्म में एक आदमी माली बनता है और कभी कभी माली हीरो का बाप बन जाता है और नौकर बन जाता है उसका। कभी कभी बाप बेटा एक साथ आ जाते, होता है कि और बड़ी कायदे से करते हैं। फिल्म में 25 रोल होते हैं कि नहीं, और होता तो वहां कुछ भी नहीं। जब खेल तो डायरेक्टर का, यहाँ बड़े डायरेक्टर का खेल, दूसरे को ये मानो कि इसको डायरेक्शन तो वहां से मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लेना बस। बिल्कुल, पहले तो अपने को स्वीकार करो, दूसरे को कोई कभी स्वीकार नहीं कर सकता जब तक अपने को स्वीकार न करे। आप पहले ये देखो कि ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, अपने से शुरू करना पड़ा। दूसरों से तो बहुत लोग शुरू करने की कोशिश करते हैं और दूसरों से कुछ होने वाला है नहीं। दूसरे तो तुम्हारी प्रतिध्वनि होना चाहिए, तुम्हारी पहचान से दूसरे की पहचान होगी। अभी दूसरों की पहचान से तुम्हारी पहचान हो रही, सब गड़बड़ हो गई। अगर दूसरों की पहचान से तुम्हारी पहचान है तो तुम नरक में जा रहे हो, और स्वयं से दूसरों की पहचान है तो तुम स्वर्ग में जा रहे हो। ऐसे भी देखो तो तुम किसी को तुम्हारे हिसाब से देख पाते हो, जो तुम चाहते हो, कुछ भी करना और होना, वो दूसरे में देखना चाहिए, नहीं देखना है। तो तुम तक सीमित रखना चाहिए, इतनी कंजूसी है तुम्हें। देखो तुम उसमें परमात्मा नहीं देखते, उससे तो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, तो तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, ऐसा थोड़ी नहीं। तो तुम जब टोटलिटी में अपने को स्वीकारो, इससे पहले बात बनने वाली नहीं। हम ये तो मान्यता सब में परमात्मा देखो, नहीं देख पाओगे। तो तुम्हारे चिंतन में अंधेरे ही रहे, वो सेकंड में आए। जब तुम अपने में देखोगे तो वो तो उसकी परछाई की तरह है। अभी भी जिसको तुम जैसा देख रहे हो वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तुम किसी को गाली दे रहे हो तो तुम अपने को ही दे रहे हो आईने। किसी की निंदा कर रहे हो तो आपके किसी हिस्से की निंदा कर रहे हो। कोई किसी को न गाली दे सकता है न निंदा कर सकता है, सब एकालाप चलता है। वार्तालाप तो होती नहीं है, एकालाप। आप आईने के आगे खड़े हो, आईना रूप बदल खड़ा हो, उससे भली बुरी कह रहे हो, वो आप सही कह रहे हो, क्योंकि आप इतने भले बुरे मान रहे हो अपने को। जितना आप दूसरों से कह रहे हो उतने भले बुरे आप मान रहे हो अपने को। इसका ऑब्जर्वेशन कर लोगे तो भी बात बन जाएगी। जब आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो अपने रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। जरा गहरे में आ जाना, आप लौट के किसी और से नहीं, दूसरा तो बहाना, तो आईना दिखा रहा। यहाँ हर आदमी से आईना दिखाने को कुछ नहीं करता, और भाषा हमारी होती। दूसरा तो यहाँ है ही नहीं, एक दो तीन कोई है ही नहीं, दूसरा तो आईना बनकर खड़ा। अब ये चीज जब तुम्हारी समझ में बैठेगी बहुत गहरी से, तो दूसरे को ध्यान देना तो तुम बंद नहीं करते, क्योंकि दूसरा तुम्हारा प्रतिफलन है। दूसरा अब उससे तुम्हें कैसा प्रतिफलित करना है तो यहाँ से होगा ना।
आईना क्या दिखाएगा? जो तुम होगे। आईना बदल सकता है कोई? तो दूसरा आदमी वही अभिव्यक्ति करेगा तुम्हारी। वो दूसरा आदमी नहीं है, वो आईना। जो तुम हो वही अभिव्यक्ति हो। तो कहेगा सो कि बेकार आदमी है, तो होगा कोई बेकार पाठ निश्चित। ऐसा देख लो कि कोई बेकार पाठ प्रदर्शित होगा, अब जाग जाओ, जाग जाओ, तो पता लग जाए। तो लौट के हमें अपने पे ही आना, दूसरा तो यहाँ है ही नहीं, दूसरे की बात छेड़नी नहीं। और जब तक दूसरा मौजूद है हमें, तब तक हम घर में जिएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम उसकी अभिव्यक्ति हो, यहाँ से सुनो। और अभिव्यक्ति में बोलना सबसे ज्यादा। तो तुम ऐसे बोलो जैसे तुम परमात्मा बोलो। ऐसे बोलोगे, अनर्गल बोलोगे क्या? जब तुम्हें शिष्टाचार करना पड़ता है किसी से, तो होश से बोलते हो। तो शिष्टाचार में तुम कितने अच्छे बोलते हो। अब वो तो झूठा शिष्टाचार है, ये तो महान शिष्टाचार होगी। जब तुम ऐसा अनुभव करोगे कि तुम में से परमात्मा ही बोल रहा है, तो परमात्मा से ही बोल रहा हूँ, परमात्मा से ही बोल रहा है, तो सारी कीमिया बदल जाएगी तुम्हारी, सारा दृष्टिकोण बदलेगा। और परमात्मा जाना नहीं जाता, जिया जाता। हम सब साधना में जानने की कोशिश करते, और जानना कभी किसी का होगा नहीं, जीना पड़ेगा। और सामने जो तुम्हें खड़ा है वो तुम्हें उगाड़ रहा है, जो सामने खड़ा। तुम तो अपनी कोई भी मान्यता मान के चलो, अब निश्चित ही तुम परमात्मा, लेकिन सामने से जो उभड़ के आ रहा है वो हिस्सा जागरण के लिए, उस हिस्से पर जाग जाओगे, वो परमात्मा में घुस जाए। जो सामने में जो नेगेटिविटी हमको दिखाई दे, हाँ, वो हमारा हिस्सा है जहाँ। हाँ, जागने के लिए। अब उसे जाग के अपने में डाल दो, कन्वर्ट कर दो। अगर तुम जाग जाओगे तो वो ईंधन की तरह आप में घुस जाए, क्योंकि तुम परमात्मा हो। और परमात्मा सारे जहर पीने वाली बात करना, क्योंकि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है। इसमें सब पूरी भली चीजें नहीं है, सब चीजें नहीं है। कुत्ता है, बिल्ली है, दुनिया भर की चीजें, वो सबको धारण की है समान रूप से। इसका मतलब परमात्मा का मतलब ये जो सर्व को स्वीकार है, सर्व को धारण की है, इसलिए परमात्मा हुआ जाएगा। तो सब सारे जहर पियो, और वे जहर सब अमृत में जाएंगे। वो जहर कहीं बाहर के नहीं है, अपने ही है। अपने ही जहर अपन ने बाहर फैला दिए, और वे लौट लौट के आ रहे हैं। तो सर्व स्वीकार आ गया कि आप जीने लगे। तो जैसे जैसे जियोगे आप बढ़ते रहेंगे, आपके आत्मा तब पैदा होगी। नहीं तुम आत्मा ढूंढते गए ना, आंख बंद करके, कहीं नहीं मिलने वाली। आत्मा तो पैदा करना पड़ेगा, और आत्मा की तरह जीना पड़ेगा जब प्रकट होगी। क्योंकि हम किसी चीज को जैसा जीने लगते हैं वैसी हो जाती, उसकी याद से बनना पड़ेगा। सतत उसकी याद से भरे रहो, और वो याद तुम्हारा होना ही नहीं, तो दूर नहीं जाना। तुम्हारे होने का नाम है उसका होना। तुम कुछ हो ही नहीं, ये जो होने की प्रतीति उसी की है। तो अपनी मानता भूल जाओ। अगर सूत्र पकड़ में ना आ रहा हो तो आप दोबारा दोबारा, और वो इतना सरल है जिसका कोई हिसाब। अब पूरी जिंदगी आपकी अभ्यास से बदल जाएगी। तो सुनो, लोग अंदर, अच्छा बाबा अंदर लगा दो, थोड़ा एकांत भी रहेगा। हाँ ठीक है। सब लोग बैठते हैं, मैं खाता हूँ, सबकी मुंह में लाल, सबकी लाल को मुझे जीना। अरे खाएगा कुछ देखने तो गले में तो आया, हमको तो आता है। कोई कुछ खा रहा हो, हमारे गले में नहीं आया। शरीर कसम रहा हो, पूरा भोजन नहीं खाते। तो कुर्सी मत उठाओ यार, अंदर नहीं लगती, बिस्तर पर रखो। बिस्तर पे बैठ जाएगा। हाँ, हाँ नहीं ड्रामा मतलब
आराम से खाएंगे, तो हुआ था गधे पे खा लेंगे। हाँ बिस्तर है बड़ा कठिन, लेकिन चलना तो यहीं से अब चलना तो बड़ा खाता है चलना उसके रास्ता और सीधे साथ में तो कठिन तो है, और साथ में तो बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि तुम जब गीत गाते हो मार करना तो तुम टच करते हो, और जब तुम तुम्हारी वाणी के साथ गीतों में सब प्रयोग करो, जैसे तुम गा रहे हो, इतने करीब हो तुम तुम्हारे, सारी सारी चीजें विरासत चली जाती है। हम अपने रोज ये बांसुरी ऐसी तो रोज रोज सुबह रोज रोज मैं अपनी बात कहता हूँ, जब भी मैं मीटिंग लेता हूँ तो मेरी बांसुरी रोज सुबह होती है और सत्ती है और निखार आता है और उसका एहसास और बढ़ जाता है। ये तो अनंत यात्रा है, ये कोई पूरी नहीं होती, शुरू होती है और तुम्हें तो पैदाशी शुरू है ऐसे मन। पापी पुण्यात्मा की भाषा छोड़ दो और तुम उसकी व्यक्ति हो, यहाँ से परमात्मा जैसे जीने लगो तो हो जाओ। परमात्मा जैसा जीना पड़ता है तो वो हो जाएगा। शैतान जैसे जियोगे तो शैतान हो जाओ। उसने इतना स्वतंत्र छोड़ा है कि तुम उस जैसे जीने लगो, करुणा दया मैत्री उस तरह से लोगों को देखने लगो, तुम्हारे ही रूप अनुभव करो। तो तुम्हारे ही रूप अनुभव करोगे, थोड़ी सी कभी कभार बच्चों के साथ हारमोनी बच्चों के साथ तुम मोहित कर तो भी कितना अच्छा लगता है। गहरे में देखो तो ये संबंध भी ऐसे हैं कि आप अपने को अनुभव करते हैं, बेटे को अनुभव नहीं करते, बेटे से कभी कोई प्रेम नहीं कर सकते, आपको अपनी आत्मिकता दिखती है इसलिए बेटे से राग होता है। आपको अपने से प्रेम करता है इसलिए आपको अपनी पत्नी से प्रेम करता है। अपनापन होता है और अपनापन अगर शब्द डलेगा तो क्या करें, जा रहे हो आप भोजन नहीं करना आज नहीं आ रहा है। फिर सोना है यहाँ पर, जी कुछ ये सब जल्द छोड़ो दोबारा पैसा लगता है। ठीक। ऐसे भी सावन के महीने में आजकल हमारे यहाँ व्रतों को बड़ा तेज करते हैं। अच्छा तो व्रत सब लोग एक टाइम खाते हैं, तो घर के लोग सब नहीं खाते, तो वो व्रत भी ठीक है, उसकी याद बनी रहती है। तो भोजन की ना बना परमात्मा की काम में आ गई। किसी चीज के अभाव को परमात्मा की याद बना, किसी चीज के अभाव में परमात्मा की याद दिला, तो बहाना हो गया। सारी चीजें बहाने हैं। और हुआ क्या है कि हम जिन चीजों को ज्यादा याद करते हैं वो हमारी स्मृति में बैठ जाती है और वो सहज हो जाती है। हम सबसे कम परमात्मा को याद करते हैं, इसलिए वो हमारी स्मृति में से निकलती है। देखो शायद ही हमको 4-4 दिन याद नहीं करते। जुआड़ी जुए को याद करता है, उसे जुआड़ी मिल जाती तो वहां तक पहुंचे। जिस चीज को जो आदमी याद करता है वो उसके अस्तित्व का हिस्सा होता है। भूल सिर्फ इतनी हुई है कि हमने परमात्मा की सुरक्षित विश्वास और हम बहुत सारी चीजों की याद से भरो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार 3 पहर तो रखो उसकी याद के लिए। 3 पहर तो दिन में ऐसे निकालो कि उसकी याद से भरो, और 3 पहर इकट्ठे मत करो, बीच बीच में हजारों बार करो। तो भूख लगे उसको ही भूख लगे, उसकी याद पहले कर लो भूख के माध्यम।
कोई और चीज हो तो उसकी याद करो, हर घटना में उसकी याद करो। तुम आश्चर्य करोगे, जिस सूरत ही बैठ जाएगी तो तुम्हें अकारण याद आने लगेगी उसकी, क्योंकि तुमने है तो प्रैक्टिस, निश्चित ही उसकी याद करोगे। जिसकी याद करते हैं वो सघन होता है, और हमें परमात्मा की याद बिल्कुल नहीं करती। कोई सत्ता है इतना मानते तो हैं, लेकिन कभी उसके स्मरण से भरते हैं क्या उस सत्ता की, और स्मरण से भरते ही जो आनंद आता है उसकी सत्ता परिणाम देती है, शांति देती। तुम जितने बार उसकी याद से भरोगे उतनी उसकी सूरत प्रकार चित्त की रेखाएं मिटेंगी पुरानी, नई रेखाएं इसमें जुड़ेंगी, तो हम दूर चले गए, क्योंकि हम पता नहीं किन किन की याद से भरे थे। बहुत सारी चीजों की लोग कुत्ता बिल्ली की याद से भरे थे, जितना परमात्मा को याद नहीं करते इतना कुत्ता बिल्ली को याद करते। आप आश्चर्य करो, पता नहीं कौन कौन सी झूठी झूठी बातें याद करते। अब जितनी याद करोगे चित्त में उसी का एहसास भी करोगे, क्योंकि याद कोई साधारण घटना नहीं होती। जैसे आपने अकेले बैठे हो, किसी लड़की की याद की, तो आपके चित्त में लड़की का असर होगा कि नहीं? और फिर आपने किसी डाकू की याद की तो हल्का सा भय आ जाएगा कि नहीं? आएगा। और आपने किसी संत की याद की तो उसमें प्रभाव आ जाए। याद का बहुत बड़ा खेल, और याद ही तो छूट गई है, और हुआ क्या? हमें इतनी चीजें याद आ गई, परमात्मा की याद नहीं है, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। थोड़े बहुत भजन कीर्तन में याद आ जाती है, सौभाग्यशाली हो तो वहां पहुंच जाती है, थोड़ी बहुत याद आ जाती है, और बाद में घर आए फिर देखो तुम्हें कितनी चीजों की याद है। लोग पैसे ही गिनते रहते ज्यादातर, ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो रोज पैसा न गिनता। गरीब हो चाहे अमीर, पैसा जरूर गिन लेता है, वो अपना हिसाब लगा लेता है रोज का। गजब कर माने इतने जोर से भजन है उसका। सबसे ज्यादा आदमी इस वक्त जो गिन रहा है वो पैसे गिन रहा है। खो ना जाए उसे गिनता है, वो मिल जाए उसे गिनता है। वो सब चीजें पैसे के अंतर्गत है। अब गिनो, मैं नहीं कह रहा हूँ मत, उसे भी गिनो, लेकिन यार कुछ इधर भी गिनो। बीच में जैसे अपन दिन भर रहते हैं कि अपन जब चलते रहते हैं या कहीं अपन गाड़ी में बैठे हैं, कई बार लगता है कि क्या दुनियादारी देखना है, भगवान का नाम ही लो ना बीच में, तो वो चलते रहता है दिमाग में अंदर। हाँ, तो कई बार जब इतना इतना चलते रहता है कि ना सर में दर्द होने लगता है कि अरे यार क्या होने लग गया। मतलब ऐसा भी कई बार आप शाम तक के जाओगे तो सर में इतना भारीपन रहेगा कि आप घर में जाकर सो जाओ। इस तरीके की परिस्थिति मैं महसूस करता हूँ कि मैं अगर मोटरसाइकिल बैठता तो मैं सोचता आगे बाजू क्या सोचना है, मैं आंख बंद कर लेता, जो चला रहा है मैं बोलता चल भाई तू चला, फिर मैं सोच रहा हूँ। जब ऐसा सोचने लगो तो सोचते रहते अंदर बस जो मंत्र है, जो गुरु जी का मंत्र नहीं। हाँ, अब ये यहीं पे आ गया, हमको ये गड़बड़। हाँ, मंत्र नहीं, याद अलग चीज हो, मंत्र अलग चीज। मंत्र सिर्फ समय में करना चाहिए। मंत्र को रेगुलर अगर करोगे तो संदर्भ ही हो। कोई भी मंत्र को अगर 24 घंटा साधने की कोशिश करेगा, कर्म काम कर रहे हो जब मंत्र में काम जब कर रहे हो, अगर मंत्र को तो लड़ाई हो रही है, काम तुम्हारी ऊर्जा को बाहर फेंकना चाहता है और मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को भीतर लाना चाहता है, और वो योग सधेगा नहीं। आप 3 घंटे मंत्र जपो तो मंत्र जपो, फिर ये मंत्र इतना सहज हो जाए 3 घंटे के बाद कि वो तुम्हारे काम काज में अपने आप आए, तुम्हें नहीं जपना पड़े। ऐसा जपना नहीं, ऐसा अंदर से कोई अंदर से आता है, वो समझ गया आपकी बात पूरी हो। अगर मुझसे बेचैनी और परेशानी आ रही है तो टेक्निक में कोई गड़बड़ हो रही है निश्चित, क्योंकि मंत्र तो आदमी को प्रसन्न रखता है, बहुत प्रसन्न रखता है। मंत्र तो परमात्मा की वाणी, वो ऐसी वैसी किसी भी गुरु ने दिया, किसी गुरु ने। मंत्र अद्भुत केमिस्ट्री है, लेकिन उसको समय में आपको देना चाहिए। और काम काज में जब आप लगे हो तो ठीक काम काज करो, नहीं फिर क्या होगा कि मंत्र में काम काज घुसेगा, क्योंकि पूरा काम करो ना टोटली। और काम को और भगवान को अलग क्यों मानते हो? वाणी मंत्र बन जाए।
वो भी मंत्र हो जाए। उस काम को जब तुम ऐसे करोगे कि ये परमात्मा ही का काम कर रहे हो आप। कबीर आखिरी तक कंबल बेचते रहे और चंदरिया बुनते रहे, उसी में गीत भी फटकार और राम को बेचते रहे। उनसे बहुत लोगों ने कहा कि महाराज बहुत सारे शिष्य तुम्हारे सब पालन पोषण कर रहे थे, काम जो राम का है वो कैसे छोड़े, काम कर कौन, राम को ही बेच रहे। कबीर को मजा आ गया, जो आदमी जहाँ खड़ा है वहां से हटना नहीं, लेकिन उस कृत्य को आप पूरा का पूरा बदल लो ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम कर सकते हो, वो तो परमात्मा का ही खेल चल रहा है। पूरा गेस्टार्ट बदल जाएगा, पूरा गेस्टार्ट बदल। तो ये मंत्र की जो साधना है, थोड़ा सा मोटरसाइकिल पर नहीं करना। नहीं बात कह रहा हूँ, अपन कोई चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, हाँ, मैं सोचता हूँ चलो क्या कोई क्या बात, मतलब कुछ दिमाग में दूसरी चीज सोचने की बजाय सिर्फ इसी इधर ध्यान रहे। उधर क्या करो कि मोटरसाइकिल में बैठते हो, उस अवस्था का बजा वो है सही में। मोटरसाइकिल पे जब तुम बैठे हो तो एंजॉय करो अपने साथ, वो सही मंत्र है। उसको उसकी टोटलिटी में जो हवा लग रही है, गजके लग रहे हैं, सारी चीजें हो रही, वो जो मजा आ रहा है वो है मंत्र। असली मंत्र का मतलब ये है, मंत्र इसलिए पढ़ा जाता है कि हम अपने साथ हो नहीं पाते, अपने साथ होना है, अपने साथ होना। और अपने साथ जैसे तुम खड़े हो, पूरे अपने साथ खड़े हो तो मंत्र ही हो गया। जीने में आ गई वो मंत्र। तो शुरू में इसलिए कि चित्त मानता नहीं है तो मंत्र पढ़ा है, बाद में मंत्र की जरूरत होती नहीं, मंत्र छूट जाता। तो जहाँ तुम खड़े हो मंत्र ही तो हो रहा, वो होना ही मंत्र है। देखो तुम सदा परमात्मा के मंत्र के और कुछ हो ही नहीं, मजा तुझे दे, तुम उसी की अभिव्यक्ति हो, वो अभिव्यक्त हो रहा तुम्हारे भीतर, तो उसे जियो यार, अलग से भी करने की जरूरत नहीं। वो तो सुरति की बात में मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम अपने को कहाँ जीते, तुम इतने ज्यादा दूसरी चीजें जीने लगते हो, इतने ज्यादा जीने लगते हो कि उसमें तुम गुणा भाग करने लगते, उससे तुम सेवा नहीं मानते, क्रिएटिविटी नहीं मानते, वो परमात्मा की घटना नहीं मानते, उसे तुम अपना काम मान लेते, लाभ हानि ढूंढने लगते हो। तो लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस सब उसके हाथ में। लाभ हानि तो जीवन मरण और यश और अपयश, तुम्हें अगर अपयश मिल रहा है वो भी उसकी कृपा है, और यश मिल रहा है वो भी उसकी कृपा है, और तुम खो रहे हो वो भी उसकी कृपा है। क्योंकि जरूरी नहीं है तुम खो रहे हो तुम्हारा लाभ नहीं हो, या तुम्हारा लाभ हो रहा है वो सच में लाभ है। तो जिसको लाभ हो रहा है वो भी उसकी कृपा से, और जिसको हानि हो रही है, कारण क्या है कि गणित कहीं और बैठता है, ये चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं। लाभ हानि जीवन मरण जैसे अपनी, ये तुम्हें वहां तक जोड़ने के घंटे, कभी तुम्हारा लाभ हो जाए लेकिन उस लाभ ही परमात्मा के लाभ से जोड़ना, और हानि हो जाए तो उसे भी परमात्मा से, उसे परमात्मा। अगर तुम्हारा अपयश हो जाए तुम्हें क्या पता, उससे जोड़ना, उसी को आगे रखो। तुम्हारी इज्जत हो जाए तो तुम्हारी इज्जत नहीं हो, उसी को रखो। अब इज्जत हो तो तुम समझोगे हमारी हो रही, बेइज्जती हो गई तो कोई और न कर, भगवान रूप से, ऐसा नहीं। ये चारों चीजें जो है विधि के विधान में, और मूल चीजें हैं जो चार आदमी की जो चार बीमारी है, और चार ही खेल जो है उनके गणित को बिठाना चाहता है, जो बैठते नहीं, आपके हाथ में नहीं। लाभ हानि जीवन मरण और यश अपयश, अगर ये विधाता के हाथ में चले जाएं तो तुम्हारे हाथ में क्या बचेगा, क्या बचेगा, तुम बचोगे ही नहीं। स्वीकार करना, हैं? स्वीकार करना, स्वीकार करना, ये सब उसी का खेल। पूजा हो रही है तो उसी की हो रही, हानि हो रही है तो उसी की हो रही, होगा कोई कार्य, उसका कोई पहलू खुल रहा होगा,
अब आप भोजन करो, मैं भी भोजन करूं। बेटा कोई नहीं लेना बोलते। प्रभु बैठ, तो फिर आप इधर ही No, no, man. अरे क्या नाम तुम्हारा यूपी जी? कोई शिकल लाओ यार। बुरा, हाँ बुरा लाओ भैया। हाँ बुरा दे दे। थोड़ा आलिम डाल दिया। हाँ डाल दे, थोड़े डाल। बस, थोड़ा आलिम डाल। बस, बस। तो काम करना। एक आलू और एक आलू कर। मेरे शरणा आधे घंटे में
रोटी ला देगा हाँ तो दोस्तों बाद में खाएंगे तुमको बुला खाने के पहले हाथों लो कि शक्कर पूरा कैसा शक्कर पूरा कैसा शक्कर पूरा कहानी में काय में डाला कहानी है आपने शक्कर पूरा हाँ बोल दो आपको खिचड़ी इधर रखी है ना आपकी रोटी अरे शुगर है उनको शुगर बहुत तेज है क्या माँ देखो आज ही तुम्हें डलवाया नहीं शकल पूरा हिम्मत बोले जब आप बढ़िया पानी की गिलास बीच में रख लो पानी की गिलास बीच में रख लो हाँ आगे चल जाएगा चटनी हो जाएगा पानी नहीं मेरे को कुछ पानी हाँ पानी चटनी अरे यार तो क्या हो गया भिंडी खा रहे हो क्या ये खाओगे बुरा अरे बुरा बुरा मत बार बार बुरा बुरा है योगी जी इधर बाबा आएंगे इधर योगी जी थोड़ा साइड में ये रह जाओ बाहर